जैसे ही आप ओपन करेंगे इसकी वेबसाइट को तो यहाँ पर बिकम अ कस्टमर शो कर रहा है। जितने भी आप डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर के साथ अकाउंट्स को ओपन करेंगे उनका सिनेरियो ऐसा ही होगा, ऐसा ही फॉर्म आपसे फिल करवाएंगे, ऐसी ही रिक्वायरमेंट्स आपसे लेंगे, तब आपका अकाउंट जाके ये अप्रूव होगा। दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, आपकी टैक्स आईडी और आपका रीसेल लेटर। जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी का किसी भी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो मैं अब आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट बनाने का वे बताऊंगा कि आपने किस तरह उसके साथ अकाउंट को ओपन करना है। ये मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर को सर्च किया, ये मेरे स्टेट में था, सेम स्टेट थी और मेरे लिए इजी था इसको फाइंड आउट करना और इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना। तो ये चीज़ें चेक करने के बाद मैंने इसके साथ अकाउंट के लिए अप्लाई किया। आप इसके साथ भी कर लें। जैसे ही आप ओपन करेंगे इसकी वेबसाइट को तो यहाँ पर बिकम अ कस्टमर शो कर रहा है। ये एक फॉर्म है जिसको आपने कंप्लीट करना है और इसमें अपनी डिटेल्स आपने डालनी है। फर्स्ट नेम में अपना नाम जो क्लाइंट का है, कंपनी नेम आपने डालना है जो आपकी ईमेल होगी। बेहतर है आपके पास अगर बिज़नेस ईमेल है तो आप बिज़नेस ईमेल यहाँ पे डाल दें। आपके पास जो यूएसए का नंबर है, अगर आपके पास यूएसए का नंबर नहीं है तो आप उसको वाईकी से परचेज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्टोर यूआरएल भी डाल सकते हैं, जो मैंने पिछले सप्लायर के साथ अकाउंट बनाते हुए यूआरएल डाली थी, मैं वो यहाँ पे डाल सकता हूँ। आपने अपना बिजनेस टाइप यहाँ देखना है कि आपका बिजनेस टाइप कौन सा है। ब्रिक एंड मोर्टर है तो वेल एंड गुड है, ई कॉमर्स है, नॉन अमेजोन, या क्लियरली कह रहा है कि नॉन अमेजोन तो इसने अमेजोन को क्लियरली लिख दिया है। अगर आपका ई कॉमर्स अमेजोन और थर्ड पार्टी है तो हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास कुछ ऐसी ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स हैं जो आपको रीसेलिंग अलाउ करते हैं। जब आप उनकी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हो अमेजोन के ऊपर या वॉलमार्ट के ऊपर तो ऑलरेडी वहां पर होलसेलर बैठे होते हैं। एक चीज़ मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं कि जब आप होलसेल की प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो आप अपने माइंड में दो तीन चीज़ें रखें। एक तो आप ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर का रखें, उसके बाद ब्रांड का रखें और ब्रांड में ये चीज़ देखें कि जो लिस्टिंग पे आप सेल करने जा रहे हैं उस लिस्टिंग के ऊपर ऑलरेडी 3 से 4 एट लीस्ट सेलर्स बैठे हों जिनकी अच्छी रेटिंग लिस्टिंग्स हों, तो आके आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि ये ऑलरेडी बेच रहे हैं तो इनको आईपी कंप्लेंट ब्रांड ने नहीं दी, तब आप जाकर उसको लिस्ट करें। आप यहाँ से देख लें कि आपने कितना वॉल्यूम में सेल करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सप्लायर है ये टॉयज़ का है तो आप टॉयज़ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने किस प्लेटफॉर्म के ऊपर बेचना है, सेलिंग चैनल आपने यहाँ से walmart.com। ये जस्ट एक मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट ओपन करके दे रहा हूँ। सेम जितने भी आप डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर के साथ अकाउंट्स को ओपन करेंगे उनका सिनेरियो ऐसा ही होगा, ऐसा ही फॉर्म आपसे फिल करवाएंगे, ऐसी ही रिक्वायरमेंट्स आपसे लेंगे, तब आपका अकाउंट जाके ये अप्रूव होगा। और अकाउंट अप्रूवल में ये 3 से 5 दिन 7 दिन तक ये टाइम लेते हैं आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करने में। वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट तब जाके अप्रूव होता है। अगर इनको कोई एक्स्ट्रा चीज़ रिक्वायर्ड होती है तो ये आपको ईमेल पे बताते हैं कि हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड है, ये चीज़ आप हमें प्रोवाइड करें। आपका walmart.com आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप डैशबोर्ड नेम या सेलर डिस्प्ले नेम ये होता है आपका जो आपके अकाउंट का नाम होता है। अगर आपकी एलएलसी का नाम और अकाउंट का नाम सेम है तो आप यहाँ पर वो लिख दें। ये मैंने यहाँ पर सेलर आईडी डाली है जो कि ये वाली होती है, नंबर होता है। अगर आप अमेज़ोन का कर रहे हैं तो अमेज़ोन का भी ये यहाँ पर नंबर दिया होता है एसन के साथ। आप कोई भी अगर प्रोडक्ट किसी सेलर की खोलते हैं तो आगे बी से स्टार्ट होके एसन होता है, उससे पहले ए से स्टार्ट होके आपका आईडी होती है। ये पहला पोर्शन आपका हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर टैक्स आईडी है। टैक्स आईडी में आपका होगा ईआईएन नंबर और आप यहाँ पर ईआईएन की टैक्स आईडी की ईआईएन की आप यहाँ पर फाइल को पुट करेंगे।
अपलोड फाइलर लेटर इफ़ यू चूज़ दी अपलोड। इसके बाद आपका रीसेल सर्टिफिकेट है। आपने रीसेल सर्टिफिकेट जिस स्टेट का आपका बना हुआ है आप यहाँ से उसकी फ़ाइल को अपलोड कर देंगे। अगर नहीं बना हुआ तो आपने वो बनवाना है। ये नहीं कि आप आई डोंट हैव रीसेल सर्टिफिकेट पे क्लिक करके आप सबमिट करें, क्योंकि जो भी होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको ये चीज़ लाजमी ज़रूरत होती है, उसके बगैर आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। तो आप रीसेल सर्टिफिकेट यहाँ पे डालेंगे। इसके अलावा ये जो फॉर्म्स हैं ये बेशक आपके पास ना भी हों तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब देखें यहाँ पर टैक्स आईडी पे भी उन्होंने स्टार लगाया हुआ है, रीसेल सर्टिफिकेट के ऊपर भी स्टार लगाया हुआ है और यहाँ पर स्टार नहीं है। तो मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं, आपकी टैक्स आईडी और आपका रीसेल लेटर। ये आप डालने के बाद अब आपने बिलिंग एड्रेस डालना है और बिलिंग एड्रेस आपका सेम होना चाहिए जो कार्ड्स का है। और यही बिलिंग एड्रेस जब आपकी इनवॉइस बन के आएगी, जब आप पे करेंगे तो यही बिलिंग एड्रेस आपकी इनवॉइस के ऊपर होगा और यही सेम बिलिंग एड्रेस आपके अकाउंट का होना चाहिए ताकि ये आपके अकाउंट के साथ मैच कर जाए। अगर तो आपने ऐसी प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं जो गेटेड है और आपने इनवॉइस दिखाकर उस ब्रांड को अनगेट करवाना है तो फिर तो आप शिपिंग और बिलिंग एड्रेस को बहुत इंपॉर्टेंट लें। अगर तो ये मैच करेंगे आपके सेलर सेंट्रल और इनवॉइस का तो फिर तो आपके चांसेस हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो अनगेट हो जाएगी। अदरवाइज अगर ये डिफरेंट होंगे तो फिर आपकी इनवॉइस जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो आप यहाँ पर बिलिंग एड्रेस डालें। अगर तो आपका शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम पे क्लिक कर दें। फिर आपको शिपिंग एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों चीज़ों में से कुछ भी आप सिलेक्ट कर लें, ये मैटर नहीं करता। और यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, सबमिट होने के बाद ये आपको विद इन 5 डेज़ 6 डेज़ ये आपको रिस्पॉन्स कर देंगे और आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट जब बन जाएगा फिर आप जिस तरह walmart.com और जितने रिटेलर्स होते हैं जिस तरह उनसे प्रोडक्ट को हंट करते हैं, सेम आप उस तरह प्रोडक्ट को हंट करेंगे।